फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो संध्या का समय हो गया है और संध्या की आरती भी हो गई है। कान्हा जी को थोड़ी बहुत भूख लग गई है। तो अभी हम, जैसा कि हमने कल बताई थी कि हम पाठ का अध्ययन शाम के वक्त करते हैं, तो आगे की बात तो पिछले अध्याय में हम जितना कुछ पढ़े थे और आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोनों कन्हैया, कितनी प्यारी सी मुस्कान इनकी, और ये देखिए मेरे छोटे वाले कन्हैया। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप पुस्तक निकाल ली हूँ। तो अब हम इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके पुस्तक के अध्याय में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, यहाँ पे भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता की यह योग उत्पत्ति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी। यानी भागवत गीता को सबसे पहले, ये भगवत गीता का उपदेश सबसे पहले सूर्य देव को बताई गई थी। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग उत्पत्ति एक वक्ता से, वक्ता यानी बोलने वाला, से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बता रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र दोनों हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त के लिए है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। पहली ज्ञानी, दूसरी योगी और तीसरी भक्त या किसी निर्वेशवादी ध्यानी और भक्त। यहाँ पे भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। यानी श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो गुरु परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, तो अर्जुन से कहते हैं कि वो इस गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भागवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे श्रीमन भगवान कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वो श्रीमद् भागवत गीता को उसी रूप में समझ सकता है जिस रूप में अर्जुन ने समझा था। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से होता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जाता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। यानी हमारे भगवान और एक भक्त के बीच में 5 तरह के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त बन सकता है।
निष्क्रिय कहने का मतलब कोई विपत्ति में या दुख में भगवान का भक्त बन सकता है, और दूसरा कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी कोई सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है। तीसरा कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, यानी कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, यानी कोई भक्त ऐसा होता है जो श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हुए उनकी पूजा अर्चना जो भी क्रियाएं हैं वो सारी करते हैं। और चौथा कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई उनको माता या पिता मानकर उनकी भक्ति करते हैं। पांचवा कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, और पांचवा कोई श्री कृष्ण को अपना प्रेमी के रूप में पूजा अर्चना और सारी चीज़ें करते हैं। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ पे कहते हैं कि भौतिक जगत में जो मित्रता पाई जाती है वो अर्जुन और श्री कृष्ण की जो मित्रता है उन दोनों में आकाश और पाताल जैसा अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि कलयुग के समय में आज की जैसी दिनचर्या है सबकी, उस परिस्थितियों में सबने भगवान को भुला दिया है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि लाखों करोड़ों जीवों में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, और यह स्वरूप कहलाता है, और इसे भक्ति योग की प्रक्रिया से फिर से जागृत की जा सकती है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की यथार्थ स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो आज के अध्याय में इतना ही। जब कल शाम के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार पूर्वक बैठे हुए हैं। आप इनका दर्शन कर ले। तो वीडियो को करेंगे यहीं इन, और फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।